आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। आसान, रसोई में उपलब्ध सामग्री एवं ताज़ी लौकी से बने ये कोफ्ते इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उत्तर भारत के लगभग हर घर में बनाए जाते हैं। वैसे तो इन कोफ्तों की रेसिपी बहुत ही आसान होती है, पर जब व्यक्ति विशेष इसे अपने अनुसार तैयार करता है तो हर कोफ्ते का यह व्यंजन स्वाद में भिन्न और अपनी एक विशेषता प्रदर्शित करता है। तो चलिए बनाते हैं लौकी के कोफ्ते इस विधि से। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम लौकी है। इसे छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। अब इस लौकी को किसी मलमल के कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बनाकर इसे दबाकर जितना संभव हो सके इसका सारा रस निकाल लेते हैं। ऐसा करने से लौकी को बांधने के लिए हमें कम से कम बेसन की आवश्यकता होगी और हमारे कोफ्ते नरम बनेंगे। इस रस को एक ओर रख देते हैं, इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब लौकी की छीलन में 50 ग्राम के लगभग बारीक कटी प्याज सम्मिलित करते हैं। 1 टेबल स्पून कटा अदरक एवं 2 से 3 हरी मिर्च के कटे हुए टुकड़े सम्मिलित करते हैं। अब आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून पिसा जीरा, स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून हींग सम्मिलित करते हैं और सबको मिला देते हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बेसन सम्मिलित करते हैं, परंतु धीरे धीरे। मेरा आशय है कि हमें लौकी को बांधना है ताकि इसके कोफ्ते यानी पकोड़े तले जा सकें। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिलाकर इसे बांधने का प्रयास करें। आवश्यकता से अधिक बेसन मिलाने से कोफ्तों का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाकर देखते जाएं। बेसन मिलाने के उपरांत इस मिश्रण को छोड़ें नहीं, अपितु तुरंत इसके पकोड़े तल लें, क्योंकि हमने इस मिश्रण में नमक मिलाया है, जो कि लौकी के संपर्क में आने के कारण लौकी को अपना रस छोड़ने पर विवश करेगा। तो इसलिए इसे तुरंत तल लें। गर्म तेल में आंच मध्यम करके इन कोफ्तों को तल लेते हैं। जैसे जैसे कोफ्तों में गहरी रंगत आए, इन्हें कढ़ाई से निकालते जाते हैं। और इसी प्रकार सारे कोफ्तों को हमने तल लिया है। अब कोफ्तों की तरी बनाने हेतु हमने एक मध्यम आकार की प्याज एवं 2 छोटे आकार के टमाटर लिए हैं। इन्हें महीन पीस लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 करछी
तेल गर्म करते हैं। यह वही तेल है जिसमें हमने कोफ्तों को तला था। गर्म तेल में 1 टीस्पून जीरा एवं 2 चुटकी हींग सम्मिलित करके कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात पिसी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम करके इसे सुनहरा होने तक भून लेते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करके पुनः 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, आधा टीस्पून पिसी हल्दी, 1 टीस्पून पिसा जीरा, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक और आधा टेबल स्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। सबको मिला देते हैं। आंच धीमी रखते हैं। तेल कम लग रहा है तो आधा कड़छी तेल और सम्मिलित कर देते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह भुना जा सके। इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तदोपरांत पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में अच्छी तरह मिला देते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं और बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। तत्पश्चात इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हथेलियों के बीच रगड़कर सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें लौकी का रस सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में मिला देते हैं। साथ ही साथ इसमें 2 कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। अभी हमें तरी को पतला ही रखना होगा क्योंकि कोफ्ते बहुत सारी तरी को सोख लेंगे। उबाल आने के पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब समय है तरी में कोफ्ते सम्मिलित करने का। उबलती तरी में सारे कोफ्ते डुबा देते हैं। तत्पश्चात 2 मिनट तीव्र आंच पर उबालकर आंच बंद कर देते हैं और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमारी लौकी के कोफ्ते पककर तैयार हैं। इनमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं।
इनका स्वाद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। आपसे आग्रह है कि एक बार लौकी के कोफ्ते इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इन्हें धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। हमारे कोफ्ते एकदम नरम बने हैं। यह अंदर से एकदम रसीले हैं और स्वाद से भरपूर हैं। तो आनंद लीजिए लौकी के कोफ्ते अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।